अबराहा काबा से इतनी नफरत क्यों करता था कि 60,000 की फौज लेके काबा पर हमला कर दिया। क्योंकि काबा पूरे अरब के लिए सबसे मुकद्दस जगह बन चुकी थी। पूरे अरब से लोग मक्का इबादत के लिए आते थे, जिससे चंद लोग बहुत पैसा कमा रहे थे। अबराहा को इस बात से बहुत गुस्सा आता था कि ये गरीब मक्का वाले ना तो कोई बादशाह है ना कोई गवर्नमेंट है, ये क्यों पूरे अरब का सेंटर बन चुके हैं। तो उसने हमले से पहले अपनी सल्तनत यमन के दारुल हुकूमत सना में बहुत बड़ा चर्च बनाया ताकि लोग काबा को छोड़कर उसके पास आएं। लेकिन ये प्रोजेक्ट पूरी तरह फ्लॉप हो गया, जिसके बाद अबराहा के पास सिर्फ एक ऑप्शन बचा था कि किसी तरह काबा को गिराया जाए। अबराहा किसी बादशाह के घर में पैदा नहीं हुआ था, बल्कि ये रोमन एम्पायर के एक छोटे से शहर के एक छोटे से बिजनेसमैन का गुलाम था। असल में मसला ये था कि यमन और हबशा की लड़ाई बहुत अरसे से चल रही थी, क्योंकि यमन में ज़्यादा तादाद यहूदियों की थी और हबशा में सारे क्रिश्चियंस रहते थे। तो क्या होना था? तो पहले यहूदियों ने हमला किया और क्रिश्चियंस इलाकों में बहुत तबाही मचाई, जिसकी वजह से सुपर पावर रोमन एम्पायर को बहुत गुस्सा आया। तब भी क्रिश्चियंस ही सुपर पावर थे, तो रोमन एम्पायर ने हबशा में अपने क्रिश्चियन भाइयों की मदद करके यमन में यहूदियों की सल्तनत हमेशा के लिए खत्म कर दी। और इस काम के लिए उन्होंने अपने ही गुलाम को भेजा, जिसका नाम था अबराहा, जो 1,00,000 फौज लेकर गया और यहूदियों की तबाही मचा दी। उस जीत के बाद अबराहा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया और उसने यमन को अपने ही मुल्क हबशा से अलग कर लिया। हबशा के बादशाहों को उस पर बहुत गुस्सा आया और उसने फिर एक फौज भेजी, लेकिन इस बार अबराहा के खिलाफ उस नई फौज ने अपने ही जनरल को कत्ल करके अबराहा के सामने पेश किया और अबराहा की फौज में शामिल हो गए। उसके बाद अबराहा पूरे अरब का सबसे ताकतवर बादशाह बन गया और पूरे अरब में उसका असर और रसूख फैल गया। सिवाय एक चीज़ के, हर साल पूरे अरब से हज़ारों लोग मक्का में काबा के तवाफ के लिए जाया करते थे। तो अबराहा ने सोचा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम भी एक बना देते हैं। तो उसने अपने दारुल हुकूमत में एक आलीशान चर्च बनाया, जिसको उसने पूरी दुनिया के हीरे जवाहरात से भर दिया। ये बिल्डिंग पूरे अरब में सबसे खूबसूरत और आलीशान बिल्डिंग थी। अरबियों ने इससे पहले ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी थी, लेकिन कोई भी उसकी इबादत के लिए नहीं आया और सब उसी पुराने काबा की तरफ जाते रहे। इतना खर्चा और इतना सब कुछ करने के बाद भी जब अबराहा नाकाम हुआ तो उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा था। उसने 60,000 लोगों की फौज जमा की और काबा पर हमला कर दिया। अरबियों को पता था कि वो उनका मुकाबला नहीं कर सकते। कुछ कबीलों ने लड़ाई करने की कोशिश की, लेकिन अबराहा ने उन्हें कहा कि वो कोई खून खराबा नहीं चाहता, वो सिर्फ काबा को गिराना चाहता है ताकि लोग काबा को छोड़कर उसके चर्च में आए। आसपास सब लूटने के बाद जब वो मक्का पहुंचा तो उसने उनके चीफ को बुलाया। तो अब्दुल मुतलिब ने आकर कहा कि आपने मेरे कुछ ऊँट कब्जा किए हैं, वो मुझे वापस कर दें। तो अबराहा ने हंस कर कहा कि मुझे तो लगा तुम बहुत बहादुर शख्स हो, तो तुम्हें तो अपने ऊँटों की टेंशन है। तो अब्दुल मुतलिब ने कहा, मैं सिर्फ अपने ऊँटों का मालिक हूँ, इस घर का जो मालिक है वो जाने और तुम जानो। लेकिन इतना मैं बता दूँ, आज तक कोई भी इस घर को नुकसान नहीं पहुंचा पाया। अगले दिन अबराहा ने अपनी फौज को हमले का हुक्म दिया, लेकिन उसका हाथी रुक गया और बहुत कोशिश के बाद वो नहीं हिला। उसी वक्त आसमान से कुछ परिंदे आए और हर एक के मुंह में एक पत्थर था। ये ऐसे परिंदे थे कि उस दिन से पहले ना उन्हें कभी किसी ने देखा और ना उस दिन के बाद, और वो अबराहा की फौज के लोगों को टारगेट कर करके मार रहे थे। बहुत सारे तारीखदानों ने उसे स्मॉल पॉक्स की एक एक्सट्रीम किस्म कहा है, क्योंकि जैसे ही पत्थर उनके जिस्म को लगता था तो वो खारिश करके अपने ही गोश्त को निकाल देते, हत्ता कि कुछ लोगों की हड्डियां तक नज़र आने लगी। इस हालत में ये फौज वापस भागी और अबराहा की 60,000 की फौज
तबाह बर्बाद हो गए। मक्का के कुरैश की ये जीत पूरे अरब में फैल गई और कुरैश अरब के नए बादशाह के तौर पर सामने आए। इस वाक़े के बाद पूरे अरब से लाखों लोग काबा के तवाफ के लिए और भी आने लगे और मक्का में हर साल उकास का अजीमुशान मेला सजने लगा। मक्का वालों की दौलत डबल ट्रिपल आसमान से बातें करने लगी। लेकिन उसी साल अचानक एक दिन ईरान के सबसे बड़े टेंपल में जो आग सालों से जल रही थी बुझ गई और उसी दिन मक्का में एक यतीम बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।